अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का टॉपिक है वही और उसकी हकीकत। वही को समझने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला के क्रिएशन को समझना होगा। अल्लाह ताला के दो मेजर क्रिएशन हैं, एक यूनिवर्स यानी कायनात, दूसरा ह्यूमन बीइंग यानी इंसान। कायनात को वजूद में लाया गया है इंसानों के लिए और इंसान को वजूद में लाया गया है आजमाइश के लिए। चूँकि इंसान आजमाइश में है इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी फ़राइज़ आयद किए गए हैं। लिहाजा इंसान को इस दुनिया में आने के बाद दो चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। पहला, इंसान की ज़िंदगी के मकसद और उसके ऊपर आयद की गई फ़राइज़। दूसरा, उस कायनात के अंदर के चीज़ों का इस्तेमाल का सही सही तरीका। और इन बातों की जानकारी के लिए इंसान को इल्म का होना लाजिम है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें तीन ऐसे सोर्सेज या ज़रिया दिया है जिससे इल्म हासिल होता रहे क़यामत तक। पहला, इंसानी हवास यानी ह्यूमन सेंसेस, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ और पैर। ये बहुत ही बेसिक सोर्सेज है जो इंसान के अंदर पैदाइश के वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे जिस्म के हिस्से के तौर पे। और इस तरह हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कान से सुनकर, आँख से देखकर, मुंह से चखकर, नाक से सूंघकर, हाथ और पैर से छूकर मालूम कर लेते हैं। दूसरा सोर्सेज है अक्ल। क्योंकि ह्यूमन सेंसेस की एक लिमिटेशन है और एक दायरे के बाहर ये काम नहीं करता है और वहाँ पे अक्ल की ज़रूरत होती है, मगर अक्ल की भी अपनी लिमिटेशन है और हर अशिया की जानकारी अक्ल से हासिल नहीं हो सकता है और इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए खालिक ने हमें एक बाहरी सोर्सेज भी दिया है जो कि हमारे जिस्म से उसका कोई लगाव नहीं होता है और वो सोर्सेज है वही। वही की रहनुमाई उस वक्त शुरू होता है जब पहले वाले दो सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। वैसे वही को एक लाइन में बयान किया जाए तो ये होगा कि अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदों में से किसी को मंतखब करके नबी या रसूल बनाता है और उसके ऊपर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। उसी कलाम को वही कहते हैं। वही की हकीकत, कुरान मजीद वही की बेस्ट एग्जाम्पल है और उससे नाजिल किया गया है क़यामत तक लोगों की रहनुमाई के लिए। कुरान इसकी खुद गवाही देता है, वक़ज़ालिका अवहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। और इस तरह हमने आप अलैहिस्सलाम की तरफ अपने हुक्म से कुरान को वही किया है। आखिरी हिस्से में ये समझेंगे कि वही के तरीके कितने हैं। चूँकि कुरान मजीद को हमने बेस्ट एग्ज़ाम्पल माना है वही का, लिहाजा कुरान मजीद के नाजिल होने के तरीके के बारे में बात करेंगे जो लगभग 5 है। पहला तरीका, सही बुखारी की एक हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा हज़रत हारिस बिन हस्साम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे नाजिल होता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होता है, और जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो उस आवाज़ ने जो कुछ कहा होता है मुझे याद हो जाता है। ये तो पहली सूरत हो गई। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फ़रिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता था। इस मौके पर अमूमन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत वहिया क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे, मगर बाज़ औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन
حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے تو یہ وحی کی صورت آپ علیہ السلام پر سب سے آسان ہوتا تھا۔ تیسری وحی کی صورت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 2 بار ہوا ہے۔ ایک بار جب آپ خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج میں۔ چوتھی صورت میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے پردے کے پیچھے رہ کر، لیکن یہ صرف آپ علیہ السلام کو معراج میں حاصل ہوا۔ پانچویں صورت میں جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ تو یہ ہے 5